गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा में आपके अपने मेरे व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का स्वागत है। मैं डॉक्टर सीमा गौड़, पोषण विशेषज्ञ, आज आपको प्रोटीन की कमी के प्रभावों के बारे में पढ़ाऊँगी। पिछले अध्ययन सत्र में हमने प्रोटीन की कमी से होने वाले प्रभाव क्वाशियोरकॉर और मरासमस के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग मरासमिक क्वाशियोरकॉर, वयस्कों में प्रोटीन की कमी के प्रभाव और प्रोटीन की दैनिक आवश्यकताओं के बारे में पढ़ेंगे। अविकसित एवं विकासशील देशों में जहाँ प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण अधिक होता है, वहाँ के बालकों में मरासमस और क्वाशियोरकॉर दोनों के ही लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं। मैंने पिछले अध्ययन सत्र में आपको बताया था कि क्वाशियोरकॉर 1 से 4 वर्ष तक के बालकों में तथा मरासमस प्रायः 6 माह से लेकर 18 माह तक के बालकों में दिखाई देता है। किंतु मरासमिक क्वाशियोरकॉर इस तरह का रोग है जिसमें मांसपेशी क्षति के साथ साथ क्वाशियोरकॉर के लक्षण सूजन तथा बालों में एवं त्वचा में पाए जाने वाले परिवर्तन भी देखे जाते हैं। एक मरासमिक बालक में संक्रमण के पश्चात सूजन के लक्षण दिखने लगते हैं तथा उपचार करने पर सूजन खत्म हो जाती है और बालक पुनः सूखा रोग से ग्रसित दिखाई देने लगता है। इस प्रकार एक ही बालक में अलग अलग समय पर कभी मरासमिक क्वाशियोरकॉर और कभी मरासमस के लक्षण दिखाई देते हैं। मरासमिक क्वाशियोरकॉर के लक्षण विविध सामाजिक कारकों तथा संक्रमण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण दिखाई देते हैं। ये चित्र देखिए जिसमें मैंने आपको 3 बच्चे दिखाए हैं। पहले चित्र में जब हम बात करते हैं मरासमिक क्वाशियोरकॉर की, तो ये देखिए मरासमस से संबंधित मांसपेशी क्षति रिब्स पर, हाथों पर और पैरों पर भयंकर क्षति है मांसपेशी की। वहीं क्वाशियोरकॉर में दिखाई देने वाली पेट, पॉट बेली, पैरों निकला हुआ पेट या पैरों पर आने वाली सूजन साफ दिखाई दे रही है। इसी प्रकार दूसरे चित्र में भी आप देखिए क्वाशियोरकॉर में पाई जाने वाली पॉट बेली और पैरों में सूजन दिखाई दे रही है। वहीं हाथ और पैरों की मांसपेशी क्षति के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तीसरे चित्र में भी हाथों में और पैरों में स्वेलिंग है और उसके साथ साथ पॉट बेली है और बालों में परिवर्तन। देखिए बालों का डिसपिगमेंटेशन इतना अधिक है कि वो लगभग श्वेत की तरह के हो गए हैं, बिल्कुल पतले और स्पार्श छितरे हुए बाल हैं। और मून फेस भी आप स्पष्ट देख सकते हैं। इस बालक के चेहरे पर भी सूजन है, हाथों के साथ साथ पेट भी बाहर निकला हुआ है। ये तीनों ही चित्र मरासमिक क्वाशियोरकॉर के लक्षणों को दिखाते। प्रौढ़ों में प्रोटीन की कमी के कारण प्रायः प्रौढ़ों में प्रोटीन की कमी नहीं पाई जाती, किंतु कई कारणों से उनमें प्रोटीन की कमी के लक्षण देखे जा सकते हैं। पहला, बार बार संक्रामक रोग होने से, आहार में प्रोटीन की निरंतर कमी होने से, प्रोटीन का पाचन एवं अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं होने से, कट जाने, दुर्घटना होने पर या अत्यधिक रक्तस्राव होने से, खून की कमी होने के कारण, ऑपरेशन के समय अत्यधिक रक्त बह जाने के कारण एवं जल जाने के कारण। प्रौढ़ों में प्रोटीन की कमी के प्रभाव निम्न प्रकार से देखे जाते हैं। मांसपेशी क्षति। प्रोटीन की कमी होते ही जब फूड से प्रोटीन की आपूर्ति नहीं हो पाती तो प्रोटीन अपने महत्वपूर्ण कार्य एंजाइम, हार्मोन्स आदि के सिंथेसिस के लिए शरीर में संग्रहित मांसपेशियों के प्रोटीन को काम में लेने लगता है और मांसपेशीय प्रोटीन का ह्रास होता है। मांसपेशी टोन में कमी। जो विभिन्न अंगों की मांसपेशियाँ हैं उनकी क्रमाकुंचन की, उनकी टोन में भी कमी हो जाती है। रक्तहीनता। चूँकि आयरन प्रोटीन के साथ बंध करी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है या काम में लिया जाता है, इसलिए प्रोटीन की कमी होने पर रक्तहीनता या खून की कमी देखी जाती है। सूजन। प्रोटीन की कमी होने पर प्लाज्मा एल्ब्यूमिन लेवल्स में गिरावट आती है और रक्त के प्लाज्मा प्रोटीन द्वारा डाले जाने वाले ऑन्कोटिक प्रेशर में गिरावट आने के कारण जो रक्त का फ्लूइड है वो टिश्यूज़ में, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल्स में, ऊतकों में इकट्ठा होने लगता है और सूजन दिखाई देती है। थकान रहती है, घाव धीरे धीरे बढ़ते हैं, बालों का गिरना, एलोपेशिया, बाल बहुत जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं, ईजी प्लकेबिलिटी,
बालों को खींचने पर दर्द का एहसास नहीं होता, आसानी से टूट जाते हैं, बालों का रंग हल्का हो जाता है, डिसपिगमेंटेशन हो जाता है। त्वचा संबंधी परिवर्तन जो हमने क्वाशियोरकोर में देखे थे, त्वचा शुष्क, ड्राई अर्थात जरोसिस से ग्रसित रहती है। इसके साथ साथ त्वचा में इनेमल पेंट संबंधी परिवर्तन या फ्लेकी पेंट डर्मेटाइटिस भी देखे जा सकते हैं। शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, व्यक्ति बेहद चिड़चिड़ा हो जाता है, बार बार शरीर की इम्यूनिटी कम होने के कारण, डाउन होने के कारण विभिन्न संक्रामक रोग उसको बार बार घेर लेते हैं और वो विविध रोगों से जल्दी जल्दी ग्रसित होता रहता है। प्रोटीन की कमी होने पर व्यक्ति को बेचैनी रहती है, उसको नींद भी अच्छे से नहीं आती। और इसके साथ साथ पहले जो काम वो बहुत रुचि और इंटरेस्ट लेके करता था, वहीं अब उसके कार्यों में एकाग्रता में कमी आ जाती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, काम करने में उसका मन नहीं लगता। ये कुछ चित्र मैं आपको प्रोडो में प्रोटीन की कमी के प्रभाव दिखाने के लिए दिखा रही हूँ। ये देखिए, पहला चित्र है, मांसपेशी क्षति अच्छे से दिखाई दे रही है। रिब्स के हिस्से पे आप देखिए बिल्कुल भी फैट नहीं के बराबर है और हड्डियों का ढांचा दिखाई दे रहा है। दूसरे चित्र में आप पैरों में स्वेलिंग देखिए, स्वेलिंग इतनी अधिक है कि दबाने पर गड्ढा सा बन गया है। और यही तीसरा चित्र भी पैरों में स्वेलिंग के लिए दिखाया गया है। थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं तो इस चित्र में ड्राई, इची और पफी आइज, आँख के आसपास के चेहरे में सूजन, पानी इकट्ठा हो गया है, स्किन ऑयली और पिंपल युक्त हो चुकी है, ड्राई है, हेयर बहुत पतले और थिन हो चुके हैं और हेयर लॉस बहुत अधिक होता है। और इसके साथ साथ हेयर डल भी हो गए, शाइनिंग हेयर की कम हो जाती है और ब्रिटल हो जाते हैं और आसानी से टूट जाते हैं। नाखूनों में होने वाले परिवर्तन अगर हम देखें तो आप देखिए, नाखून में रिजेस दिखाई देती हैं या वो उनकी आकृति थोड़ी चेंज हो जाती है। ऐसा प्रोटीन और आयरन दोनों की कमी के कारण होता है। किलोन्शिया नेल, चम्मच आकार नाखून, आपने आयरन की कमी में भी पढ़ा होगा। इसी तरह से आप इस नाखून में स्किन की ड्राइनेस देखिए, स्किन रूखी सूखी है, ड्राई हो चुकी है, केराटिनाइज्ड हो चुकी है। और ये सिरोसिस ऑफ द स्किन और ये इनेमल पेंट डर्मेटाइटिस का लक्षण बहुत ही स्पष्ट रूप से त्वचा में दिखाई दे रहा है। बालों का गिरना या एलोपेशिया, हेयर लॉस आप इस चित्र में आराम से देख सकते हैं। इस चित्र में बालों का पतलापन, थिनिंग और स्पार्सनेस ऑफ द हेयर के साथ साथ डिसपिगमेंटेशन प्रति चित्र में भी बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, जहां बालों में कहीं पर गहरा रंग है और कहीं पर हल्का रंग है। तो बाल संबंधी परिवर्तन इन तीनों चित्रों से स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। प्रोटीन की आवश्यकता है। शिशु, बच्चों एवं वयस्कों में प्रोटीन की आवश्यकता का निर्धारण भिन्न भिन्न विधियों से किया जाता है। शिशु के लिए जहाँ स्तन दुग्ध में उपस्थित प्रोटीन की मात्रा और संगठन, उसके लिए प्रोटीन की आवश्यकताओं की गणना करते हैं, क्योंकि स्तन दुग्ध में उपस्थित प्रोटीन की मात्रा और उसका संगठन जो कि उसकी अच्छी और संतोषजनक वृद्धि के लिए सहायक है, वही उसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता बन जाता है। वृद्धि एवं विकास की विभिन्न अवस्थाओं जैसे कि ग्रोथ स्पर्ट, किशोरों में होने वाली, बच्चों में होने वाली वृद्धि की अवस्था, गर्भावस्था, इन सभी में प्रोटीन की आवश्यकता की गणना फैक्टोरियल विधि से की जाती है। वयस्कों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता की गणना नाइट्रोजन संतुलन विधि से की जाती है। और खिलाड़ियों के लिए जब हम बात करते हैं तो खिलाड़ियों के लिए 1.2 से 2 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम शरीर भार आवश्यक होता है, जो कि कुल ऊर्जा अंतर्ग्रहण का 15% तक होता है। प्रोटीन की आवश्यकताओं की टेबल ये आपको दिखाई गई है, जिसमें पुरुष के लिए 60 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन और महिला के लिए 55 ग्राम प्रतिदिन दिखाया गया है। ये देखिए, ये जो प्रोटीन की आवश्यकता है ये संदर्भ पुरुष और संदर्भ महिला के लिए दिखाई गई है। हम बात करें गर्भावस्था में, तो गर्भावस्था में प्रोटीन अतिरिक्त आवश्यकताओं के रूप में 23 ग्राम प्रतिदिन एक्स्ट्रा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। स्तनपान में पहले 6 महीने के दौरान 19 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन और 6 से 12 माह में 13 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन एक्स्ट्रा
चाहिए स्तन दुग्ध के निर्माण के लिए। शिशु अवस्था में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट प्रति किलोग्राम शरीर भार के हिसाब से 0 से 6 माह में 1.16 ग्राम प्रति किलो शरीर भार, तो 6 से 12 माह में 1.69 ग्राम प्रति किलो शरीर भार निर्धारित की गई है। बच्चों के लिए 1 से 3 वर्ष से लेकर 7 से 9 वर्ष तक प्रोटीन की आवश्यकताएं 16.7 से 29.5 ग्राम प्रतिदिन डिसाइड की गई हैं। वहीं 10 से 12 वर्ष से लेकर 16 से 17 वर्ष तक के लड़कों के लिए ये आवश्यकताएं लगभग 40 ग्राम से 61.5 ग्राम पर डे निर्धारित की गई हैं। लड़कियों के केस में यही आवश्यकताएं 10 से 12 वर्ष से लेकर 40 ग्राम से लेकर 55.5 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन आवश्यक बताया गया है। ये जो आवश्यकताएं हैं ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा सुझाई गई हैं। ये RDA है, हमारा रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, जो कि एक्स्ट्रा रिजर्व रखता है अल्प आवश्यकता की प्रोटीन की, अल्प समय में प्रोटीन की कमी को भी पूरा करता है। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो लेक्चर वाली बात ही समझ में आया होगा। अगले अध्ययन सत्र में हम लोग प्रोटीन की गुणवत्ता की जांच कैसे करें के बारे में अध्ययन करेंगे।